अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 34 खोलें। सफ़ा नंबर 34 आज हमने करना है। हम सबक पढ़ रहे थे गर्मी की छुट्टियां। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 34। आज हमने सब की पढ़ाई करनी है। सफ़ा शुरू करने से पहले शुरू करने से पहले इस सफ़े की दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाजार कहाँ है? इस आदमी ने हंस कर कहा, आप लियाकत बाजार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। अब्बू ने जियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें जगहों का पता मालूम नहीं होता, तो इसी तरह से वो भी जगह पूछ रहे थे कि लियाकत बाजार कहाँ पर। उनको पता ही नहीं था कि वो लियाकत बाजार में ही खड़े हैं। अगले दिन सब जियारत के लिए रवाना हो गए। जैसे जियारत के लिए वो जगह पे जा रहे थे, तो दूसरा जियारत के लिए रवाना हो गए। जियारत के लिए क्या मतलब है? इस जियारत का मतलब होता है देखना, नजारा करना। किसी मुकद्दस जगह का नजारा करना, देखने को जियारत करना कहते हैं। ठीक है, तो वो जियारत के लिए रवाना हो गए, देखने के लिए, नजारा करने के लिए। गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुंह हाथ धोए और पानी पिया। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से उन्होंने जगह जगह गाड़ी रोकर क्या किया? झरनों से मुंह और हाथ धोते रहे। झरने क्या होते हैं? झरना होता है आबशार, पहाड़ों से बहता पानी। जैसे कि आपको अभी तस्वीर में नजर आ रहा है, पहाड़ों से बहता पानी जो है उसको क्या कहते हैं? आबशार कहते हैं। ठीक है, झरना कहते हैं। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। इसके साथ साथ आप जो है मुश्किल अल्फाज उनको अंडरलाइन भी कर लें। सबसे पहली लाइन में क्या लफ्ज है? लियाकत बाजार। इसको अंडरलाइन कर लें। जो अल्फाज हम अंडरलाइन करेंगे उनको आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा लिखना है। पहला लफ्ज क्या लिखा? लियाकत बाजार। उसके बाद तीसरी लाइन में शर्मिंदगी। दूसरा पैराग्राफ उसका पहली लाइन में क्या लफ्ज है? जियारत। और दूसरी लाइन में है झरनों। इन 4 अल्फाज को अंडरलाइन कर लें। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? और खुश भी। 3 घंटे बाद जियारत पहुंचे। जियारत बहुत खूबसूरत था। हर जगह सब्जा ही सब्जा था। दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थी। बाड़े क्या होते हैं? कतार, लाइन लगी हुई। किसकी? गुलाब। गुलाब क्या है? फूल का नाम है। गुलाब फूल का नाम है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। बाड़ें भी थी। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वो सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी। कुछ और बच्चे भी उनके साथ खेलने आ गए। वो लोग बलोची ज़बान बोल रहे थे। उनकी ज़बान उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर भी उनसे दोस्ती हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया? वो वहां पर मौसम एंजॉय करते रहे, खेलते रहे। वहां पे कुछ और बलोची बच्चे भी खेल रहे थे। वो बलोची बोल रहे थे। उनकी जबान ना समझ आने के बावजूद भी बच्चों की आपस में दोस्ती हो गई थी। अब यहाँ इस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पे पहले क्या लफ्ज है? सब्जा। इससे पहले हम 4 अल्फाज अंडरलाइन कर चुके हैं। ये 5वां लफ्ज है सब्जा। गुलाब, फूल का नाम है गुलाब। बाड़ें, खुशबू, टहलने का क्या मतलब होता है? आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी, चलते चलते फिरते रहना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, उसको आप कहते हैं टहलना। बलोची। ये 6 अल्फाज हैं, इनको आपने अंडरलाइन करना है। और इससे पहले हमने 4 अल्फाज पहले अंडरलाइन किए। ये टोटल आपके 10 अल्फाज हो गए हैं। इन 10 अल्फाज को आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिखना है ताकि आपको जुबानी याद हो जाए। हर लफ्ज को आपने 3 मरतबा लिखना है और यहाँ तक आपने इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको इसकी रीडिंग करनी आ जाए और आपको हर लफ्ज पढ़ना आ जाए ठीक तरीके से। अगले सफ़े पर आ जाए। जो बाकी रह गई है रीडिंग वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अगले सफ़े पर आ जाए। यहाँ पर जो है अल्फाज मायनी जो है वो आपने याद करने हैं। झरनों, आबशारों, बाड़ें, कतारें। अभी ये 2 अल्फाज जो हैं हमने नहीं पढ़े, अभी हम इनको रहने दें। ठीक है, आपने ये 2 अल्फाज जुबानी याद करने और इनका टेस्ट देना है। उसके बाद
यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर है MCQs। MCQs में क्या है जी, MCQs क्या कसीरुल इंतखाबी उर्दू में कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं और उनमें से हमने दुरुस्त जवाब सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब हम उतने ही सवाल करेंगे जितनी हम रीडिंग कर चुके हैं, जितना सबक हम पढ़ चुके हैं। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी डैश भी थीं, चूड़ियाँ, किताबें, गाड़ियाँ, मिठाइयाँ। जी, हफ्सा के बैग में क्या था जी, किताबें थी। अब आपने इसको फिल कर लेना है और यहाँ पर क्या लिखना है, किताबें। बस सुबह डैश बजे कोयटा पहुंची। बस 7 बजे पहुंची थी। 8, 7:15, 7:30। 7:15 क्या होता है, 7:15, 7:15 और 7:30 होता है 7:30। ठीक है, कितने बजे पहुंची थी, 7 बजे। यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है और यहाँ पे लिखना है 7। इसके अलावा ये जो 2 सवाल हैं, ये भी हमने इनकी पढ़ाई नहीं की सबक में से, ये हम बाद में करेंगे। आपने सबक की रीडिंग करनी है। 10 अल्फाज जो हैं इनको आपने अपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा लिखना है और इन 2 अल्फाज मायने को भी याद करके आपने जुबानी टेस्ट देना है और इमला का भी टेस्ट देना है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।